सामने खड़े हुए सर्वेश को देख रहा था कि तभी स्टेज के ऊपर से एक जोरदार टक्कर की आवाज आई। सर्वेश ने आगे बढ़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर पुष्कर के ऊपर मुक्का दे मारा था और तुरंत लोगों को ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कि कोई बहुत भारी लोहे का टुकड़ा दूसरे लोहे से टकरा गया हो। पुष्कर ने दरअसल अपना हाथ आगे बढ़ाकर सर्वेश का मुक्का रोक लिया था, जिसकी वजह से वह जोरदार आवाज आई थी और पूरा का पूरा स्टेज दो टुकड़ों में टूट गया था। पुष्कर और सर्वेश दोनों के ही पैरों के नीचे फर्श पर दरारें पड़ चुकी थी। इससे पता चल रहा था कि दोनों में से कोई भी अपनी ताकत को रोक कर नहीं रख रहा। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यही थी तुम्हारी ताकत? लेकिन यह आवाज भारी हो चुकी थी। मतलब इस समय सर्वेश का मुकाबला पुष्कर से नहीं, साक्षात नाग देवता से हो रहा था। पुष्कर ने एक ही मुक्के में शक्ति 5 की ताकत का अंदाजा लगा लिया था। पुष्कर जानता था कि प्राचीन काल की दिव्य शक्तियां जो कि नाग देवता ने उसे सिखाई थी, उनके मुकाबले में ये हमले और टेक्निक्स कुछ भी नहीं थे। और अगर पुष्कर का शरीर इस वक्त नाग देवता की बताई हुई असली शक्तियों के उपयोग करने के काबिल होगा तो पुष्कर उंगली के इशारे से ही सर्वेश को खत्म कर सकता था। पुष्कर हंसते हुए बोला, इसीलिए कहा जाता है अंधों में काना राजा। पुष्कर ने अगले ही पल सर्वेश पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिसकी वजह से सर्वेश उड़ते हुए सीधे दूसरे स्टेज पर जा गिरा। सर्वेश पुष्कर को हैरानी से देखने लगा, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ही मुक्के से वो इतनी दूर जाकर गिरा था। ऑडियंस में बैठे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वो सभी ये देखना चाहते थे कि आखिरकार सर्वेश इतना ताकतवर होने के बाद भी पुष्कर के एक ही मुक्के में इतनी दूर जाकर कैसे गिर गया था। एक आदमी बोला, ओह माय गॉड, इस पुष्कर के अंदर किस तरह की शक्तियां हैं? जैसे ही उस आदमी की बातें कनिष्का ने सुनी, उसने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। जब कनिष्का ने पुष्कर को अभी भी स्टेज के ऊपर खड़े देखा तो उसने एक सुकून की सांस ली और जोर से चिल्लाई, पुष्कर सबसे ज्यादा ताकतवर है, तुम में से कोई उसे हराने की सोच भी नहीं सकता। सर्वेश को अपने हाथों में झंझनाहट महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने अपने हाथों से पुष्कर का मुक्का ब्लॉक किया था। उसे इस तरह की सेंसेशन जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई थी। सर्वेश सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद इतने बड़े तपस्वी से उनकी पावरफुल टेक्निक सीखी है। पुष्कर मेरे हमले को ब्लॉक करके मुझे ही कैसे गिरा सकता है? अब इस वक्त पुष्कर की खौफनाक शक्तियों का असली प्रदर्शन सब लोगों के सामने हो रहा था। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पुष्कर के ऊपर था और नाग देवता हर वक्त उसके साथ, इसलिए वो ऐसी मुश्किलों से हार मानने वाला नहीं था। पुष्कर ने तेजी से आगे बढ़ते हुए सर्वेश के शरीर में से निकल रही रोशनी के धागों को पकड़ लिया और तुरंत ही सर्वेश का शरीर अचानक कांपने लगा। जैसे ही सर्वेश को महसूस हुआ कि उसके शरीर से उठ रहे वो रोशनी के धागे पुष्कर ने पकड़ लिए थे, वो पहले तो हैरान रह गया और फिर गुस्से से बोला, तुम मेरे शक्ति 5 को अपने हाथ से कैसे पकड़ सकते हो? लेकिन पुष्कर ने सर्वेश की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उन रोशनी के धागों को ऐसे जोर से खींचा था कि वो धागे सर्वेश शरीर से उखड़ आए थे। लेकिन सर्वेश भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसके शरीर से रोशनी के धागे निकले और वो गुस्से से पुष्कर की तरफ बढ़ा। सर्वेश हवा में उछलते हुए पुष्कर के ऊपर आया और ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। सर्वेश के मुक्के को इस वक्त उन बचे हुए रोशनी के धागों का सहारा मिल रहा था, जिसकी वजह से उसकी ताकत 1000 गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन पुष्कर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वो बोला, क्या तुम्हारा मेटा परिवार केवल इतना ही कर सकता है? गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन पुष्कर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वो बोला, क्या तुम्हारा मेटा परिवार केवल इतना ही कर सकता है? मैं तुम्हें एक सड़क के कुत्ते की मौत दूंगा। ये कहते ही पुष्कर ने एक कदम आगे बढ़ाया और दोबारा सर्वेश को एक मुक्का मारा, जिसकी वजह से सर्वेश वापस दूर जाकर गिर पड़ा। पुष्कर और सर्वेश की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उनकी हर टकराहट के बाद स्टेज और आसपास के एरिया की कई सारी चीजें टूट जाती थी। पुष्कर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सर्वेश के शरीर के ऊपर लिपटे हुए सारे रोशनी के धागों को तोड़ फोड़ दिया। जब सर्वेश जमीन पर गिरा तो वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुर्गे के सारे पंख उखाड़ दिए गए हो, जो कि बहुत ही एम्बैरसिंग लग रहा था। सर्वेश बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उसने अपना एक हाथ घुमाया और अचानक से एक बहुत ही तेज तलवार उसके हाथ में आ गई। जैसे ही वो लचीली तलवार बाहर आई, उसमें से कुछ गूंजने की जैसी आवाज आने लगी और एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कई लोगों ने तो अपने हाथों से अपनी आंखें ढक ली,
क्योंकि वो डायरेक्टली वो सुनहरी रोशनी की ओर नहीं देख सकते थे। भीड़ में बैठे हुए सभी लोगों को भी महसूस हो रहा था कि जैसे उनके गालों पर एक बहुत ही तेज तलवार रख दी गई। भीड़ में बैठी हुई दो बड़ी फैमिलीज जो कि कई सालों से तलवार का इस्तेमाल लड़ाई में करती थी, वो भी ये नजारा देखकर हैरान रह गई और जोर से चिल्लाई, ये तो वही तलवार है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ही हमले में 100 लोगों को आसानी से काट सकती है। तभी एक आदमी चिल्लाया, ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये एक मैजिक वेपन है। किसी को भी पता नहीं था कि तलवार कहां से आई थी, लेकिन तलवार इस्तेमाल करने वाली उन फैमिलीज के रिएक्शन को देखकर हर कोई समझ सकता था कि जरूर ये तलवार बहुत प्राचीन और ताकतवर थी। कनिष्का ये देखकर गुस्से में चिल्लाई, मेहता परिवार वालों, तुम लोगों को कोई शर्म है या नहीं? अब तुम मार्शल आर्ट की कंपटीशन में भी हथियार लेकर घुस आए हो। अगर तुम पुष्कर को सीधे सीधे नहीं हरा सके तो अब तुम चीटिंग करने पर उतर आए हो। कनिष्का के साथ के बाकी मेंबर्स भी अब इसे और सहन नहीं कर सकते थे। ये तो अब हद हो चुकी थी, इसलिए उनमें से कई लोगों ने अपने अपने हथियार निकाल लिए और स्टेज पर पुष्कर की ओर फेंकने के लिए तैयार होने लगे। बाकी परिवार के मेंबर्स भी सोच रहे थे कि अगर सर्वेश हथियार इस्तेमाल कर रहा था तो पुष्कर को भी हथियार इस्तेमाल करना चाहिए। सर्वेश के पास जब से वो तलवार आई थी उसका तो एटीट्यूड ही चेंज हो गया था। सर्वेश पुष्कर को देखते हुए बोला, भले ही तुमने मेरी शक्ति पाश को तोड़ दिया, लेकिन तुम कभी भी मेरी तलवार को हरा नहीं पाओगे। ये कहते ही सर्वेश ने पुष्कर के ऊपर अपनी तलवार दूर से ही फेंक कर मारी। पुष्कर ने तलवार को रोकने की भी कोशिश नहीं की, उसने बस हवा में ही अपनी 2 उंगलियां उठाई। पुष्कर की आंखों में एक मुस्कुराहट दिख रही थी और वो बोला, तुम मेरे सामने तलवार इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहे हो? सचमुच तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। ये कहते ही पुष्कर ने उस तलवार को हवा में ही अपनी उठी हुई 2 उंगलियों से पकड़ लिया। सर्वेश का शरीर एकदम ठंडा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुष्कर ने उस तलवार को 2 उंगलियों से कैसे रोक दिया था। सर्वेश सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? क्या है पुष्कर सचमुच में इतना ज्यादा ताकतवर है? तभी अचानक एक मेहता परिवार का बूढ़ा खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाकर बोला, सर्वेश, पुष्कर अपने पैर नहीं हिला सकता। अभी तक मेहता परिवार के लोग ये सोच ही रहे थे कि शुरुआत में पुष्कर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन अब अचानक ही वो इतना ताकतवर कैसे हो गया था, खासकर सर्वेश के सामने। और तब जाकर उस बूढ़े ने नोटिस किया कि पुष्कर अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा था और जरूर उसके पैरों में ही कोई ये बात सुनकर तो सर्वेश बहुत ज्यादा खुश हो गया और सोचने लगा कि जरूर पुष्कर धरती में से एनर्जी ले रहा होगा। सर्वेश बोला, हाँ अब मैं समझ गया। ये कहते ही अचानक सर्वेश की तलवार पुष्कर की उंगली को छूती हुई वापस उसके हाथ में चली। सर्वेश चिल्लाया, अब जब मैं समझ चुका हूं कि तुम अपनी जगह से हिल नहीं सकते तो तुम मेरे हाथों जरूर मारे जाओगे। मैं अपनी तलवार से तुम्हें हजारों टुकड़ों में काट डालूंगा। लेकिन पुष्कर को यह बात सुनकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बल्कि उल्टा पुष्कर जोर जोर से हंसने लगा और अचानक ही पुष्कर की आवाज बदल गई और वो बोला, पाताल लोक में 9 तलवारें हैं और उन सभी को मेरे आगे झुककर रहना पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि पुष्कर के शरीर में से वो खुद नहीं बल्कि कोई और बोल रहा था। पुष्कर ने अगले ही पल अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और जोर से चिल्लाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? और अचानक ही आसमान में सैकड़ों तलवारें एक ही साथ प्रकट हो गई। पुष्कर चिल्लाया, सर्वनाश! पुष्कर अभी भी अपनी जगह से हिला नहीं था, बस उसने अपना हाथ आसमान की तरफ किया, जिसकी वजह से पुष्कर की उंगली से निकल रहा खून एक तलवार का रूप लेने लगा। पुष्कर जोर से चिल्लाया और वो आवाज इतनी तेज थी कि मानो आसमान की बिजली कड़क रही। वहां पर मौजूद जितनी भी बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग आए हुए थे, सभी डर के मारे कांप गए। उन सभी को लगने लगा कि उनके सिर के ऊपर एक एक तलवार लटक रही थी और उनके हाथ की तलवारें भी जोर जोर से वाइब्रेट करने लगी, जैसे कि मानो पुष्कर के ऑर्डर का जवाब दे रही। अचानक ही ऑडियंस में बैठे लोगों की तलवारें हवा में उड़ती हुई तेजी से आगे बढ़ी और पुष्कर के पीछे जा पहुंची और देखते ही देखते सभी तलवारें पुष्कर के पीछे हवा में तैरने लगी। उन तलवारों में से एक अजीब तरह की वाइब्रेशन की आवाज आ रही। कम से कम 1000 तलवारें हवा में तैरती हुई
अगल बगल पुष्कर के पीछे मौजूद थे और उन सभी तलवारों के निशाने पर सर्वेश था। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वह तलवारें पुष्कर की गुलाम थी और उसकी हर बात मानने को तैयार, हजारों लोगों को एक पल में ही खत्म कर सकती थी। वहां मौजूद हर इंसान इस वक्त यह नजारा देखकर शौक में था और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। पुष्कर की इतनी खतरनाक ताकत को देखकर हर किसी के दिल में आतंक फैल गया था। तभी लाडली कैंप का बूढ़ा बोला, हे भोलेनाथ, क्या यह पुराणों में बताई गई शक्ति नहीं है जिसमें लाखों तलवारों को भी अपने इशारे पर नचा सकते हैं? तभी पिछली पहाड़ी का आदमी बोला, यह सब आखिर हो क्या रहा है? मेरे हाथ की तलवार अचानक उड़कर पुष्कर के पास क्यों चली गई? वो तलवार मेरे पास पिछले 30 सालों से है और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कनिष्का के पापा ने कहा, कहीं ये पुष्कर दूसरे लोग से आया हुआ कोई प्राणी तो नहीं है? मेरी उम्र लगभग 70 साल हो चुकी और ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी मैंने बेकार ही बिता दी। तलवार को इस तरह इस्तेमाल करने का मेथड तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। काश मैं पुष्कर से थोड़ा सा भी ज्ञान ले पाता तो मैं बिना किसी रिग्रेट के आज ही मर जाता। वहां मौजूद सभी लोग ना सिर्फ शौक में थे बल्कि उनमें से कई पुष्कर को एडमायर कर रहे थे। किसी को जलन हो रही थी और किसी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। इस वक्त हर किसी की आंखें पुष्कर के ऊपर थी। कनिष्का का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया था। यह पहली बार नहीं था जब कनिष्का ने पुष्कर की खतरनाक ताकत का प्रदर्शन करते हुए देखा, लेकिन इस वक्त वो इन सारी शक्तियों को अपनी आंखों के सामने देख रही। कनिष्का ने पुष्कर की शक्तियां हाफ स्नेक वालों के यहां भी देखी, लेकिन दूर पत्थरों के पीछे से छुपकर। हर किसी के मन में बस यही सवाल था, यह सिल्वर कलर के बालों वाला लड़का आखिर था कौन? स्पेशल टीम के लोग, चाहे वह दलजीत हो, अक्षिता हो या राहुल, सभी लोग पुष्कर को हैरानी से देख रहे। किसी के अंदर भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं बची। लेकिन इतने सारे लोगों की भीड़ में जिसके दिल में सबसे ज्यादा डर था वो था सर्वेश। वो महसूस कर पा रहा था कि उसके गले को किसी भी पल वह तलवारें काट सकती थी। इसकी वजह से वह अपनी जगह पर ही जम चुका था। सर्वेश को पुष्कर के शरीर की औरा से महसूस हो रहा था कि पुष्कर शायद उसे मारने वाला था। इसलिए वह बोला, क्या तुम मुझे जान से मार देना चाहते हो? सर्वेश को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि पुष्कर एक मेहता फैमिली के मेंबर को मार सकता था। सर्वेश बोला, मैं मेहता परिवार से संबंध रखता हूं। मैं संजय मेहता का भाई हूं और तो और मैं बड़े बड़े तपस्वियों और तांत्रिकों का शिष्य हूं। उन्होंने मुझे खुद 1 साल तक तंत्र मंत्र की शिक्षा दी है। क्या तुम अभी मुझे मारने की हिम्मत करोगे? अगर तुमने सचमुच में मुझे मार डाला तो याद रखो कि मेरा भाई तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को इतनी बुरी मौत मारेगा कि तुम्हें जलाने के लिए लकड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या संजय मेहता के नाम की धमकी पुष्कर को रोक लेगी? क्या पुष्कर मेहता परिवार के सभी मेंबर्स को मार डालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।